पाकिस्तान के 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेज़बानी गैर मुल्की मुअस्सस मेहमानों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास, गैर मुल्की सरबराहान और मंदोबीन के इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी है। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म और रूस के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी इस्लामाबाद पहुंच चुके। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और काज़ाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की भी पाकिस्तान आमद। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म और तुर्कमानिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन भी इस्लामाबाद पहुंचे। वफाकी वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर मुअस्सस मेहमानों का इस्तकबाल किया। इसी से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान यूसुफज़ई ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। जी ज़ीशान, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? सानिया वो लम्हा शुरू हो चुका है जिसका इंतज़ार था और SCO समिट का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की जो मेहमान हैं उनको खुशामदीद कहा और जो वज़ीर आज़म है उनको खुशामदीद कहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से उन्होंने मुसाफा किया। अब तक के तमाम तर जो लीडरान हैं वो पहुँच चुके हैं, माँ सिवाय चंद एक के वो भी अब पहुँच जाएंगे। रूसी जो वज़ीर आज़म है अब से कुछ देर बाद जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे और कल SCO समिट में जो है यहाँ पर शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ जो दीगर लीडरान है वो इस वक्त मौजूद है। वज़ीर आज़म ने उनको एक इशारा दिया। इसके साथ साथ जो आज का दिन है वो अगर मैं ये कहूँ कि बखैर आफियत इख्तिताम पजीर हो रहा है तो ये बात गलत नहीं होगी और फॉर्मली कल जो SCO की कार्रवाई होगी, जो SCO इजलास होगा उसको सुबह सवेरे उसका आगाज़ होगा और वज़ीर आज़म एक मरतबा फिर तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म स्पीच करेंगे और SCO की जो कागज़ी कार्रवाई है, जो इकनॉमी से रिलेटेड है, जो असल चीज़ें हैं उस पर कल पेशरफ्त होगा। जो प्रपोजल है उसको अपनाया जाएगा और उसका देखा जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो वज़राए तिजारत का इजलास हुआ था सितंबर में, पाकिस्तान के तमाम तर वो प्रपोजल जो तिजारत और ट्रेड से रिलेटेड थे उसको रिव्यू किया जाएगा। इसके साथ साथ इकॉनमी से रिलेटेड दीगर जो चीज़ें हैं उसको रिव्यू किया जाएगा। साथ में साइडलाइन पर मुलाकातें होगी। ये फोरम तो मल्टीलैटरल है लेकिन साइडलाइंस पर जब मुलाकातें होती है तो बायलैटरल चीज़ें भी डिस्कस होती है। साइडलाइन पर भी मुलाकातें जारी रहेंगी। ज़ीशान यूसुफज़ई, आपने हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई, आपका शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। इसके अलावा आर्मी चीफ ने इलाकाई और आलमी उमूर पर बेलारूस के किरदार की सताइश का अयादा किया। आर्मी चीफ का दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकत को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। साथ ही साथ बेलारूस के वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की महारत और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। ASP डिफेंस लाहौर शहर बानो नकवी कहती हैं कि 10 अक्टूबर को एक खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। FIA की 7 रुकनी टीम फेक न्यूज़ की तहकीकात करेगी। इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में फेक न्यूज़ को शेयर किया गया। स्टूडेंट ने कहा कि हम अपने कैंपस के बाहर एहतजाज करेंगे। पुलिस ने कहा अगर कोई मुतासरा फैमिली है तो सामने आए। इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा 2 अक्टूबर को बच्ची घर में गिरी। घर में गिरने वाली बच्ची को जनरल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। 4 अक्टूबर को बच्ची को न्यूरो वार्ड में शिफ्ट किया गया। 6 अक्टूबर को बच्ची को इत्तेफाक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। 2 सिनेरियोज हैं, ठीक है। एक सिनेरियो के अंदर एक बच्ची गिरती है, 2 अक्टूबर को एडमिट होती है जनरल हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, और उसकी एंट्री होती है रजिस्टर के अंदर। उसके बाद उसको न्यूरो और जो स्पाइन का वार्ड है उसके अंदर शिफ्ट किया जाता है सब्सिक्वेंटली 3rd और 4th अक्टूबर के अंदर। 6th अक्टूबर को उसकी एंट्री होती है इत्तेफाक हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, फॉर फर्दर डेवलपमेंट्स बिकॉज ऑफ हर इंजरी। दीज आर फैक्ट्स। These facts were shared by the uncle and the father अभी आए थे जो आपके साथ of the alleged victim. This is the a girl incident जो हुआ, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये है कि एक न्यूज़ लगती है 10 अक्टूबर को जो शेयर होती है सोशल मीडिया के ऊपर और वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर होती है और फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इंग्रेस कर जाती है और वहाँ से सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। And it eventually culminates into a law and order situation where students say कि हम लोग अपने कैंपस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है। अब जो सेकंड सिनेरियो है उसके अंदर जब पुलिस इंटरवीन करती है तो वो रिक्वेस्ट करती है कि अगर कोई विक्टिम अवेलेबल है जिसके बारे में बात की जा रही है तो काइंडली सामने आ जाए। अगर कोई फैमिली अवेलेबल है जिसकी बात की जा रही है तो काइंडली
सामने आ जाएं। वो हम ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि सोशल प्रेशर्स की वजह से आप सामने नहीं आ सक रहे तो आपके पास 15 है, आपके पास 1787 है, आपके पास वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन है, आपके पास सेफ सिटी है, आपके पास विमेन पुलिस स्टेशन है, आपके पास विमेन डेवलपमेंट आपका डिपार्टमेंट है, आपके पास सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, आपके पास मल्टीट्यूड एनजीओज हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सोशल मीडिया है, पाकिस्तान की खवातीन को पता ही नहीं कितना कुछ है उनके और मीडिया है जिसके थ्रू आप अपना जो ऑफेंस है जो आपके ऊपर हुआ है, अनफॉर्चुनेट अगर हुआ है तो वहां रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियली बता सकते हैं, आपका नाम कॉन्फिडेंशियली बता सकते हैं, एनोनिमसली बता सकते हैं। हैविंग सेड दैट, इट हैज़ बिन मोर देन 20 आवर्स जब से डीआईजी ऑपरेशंस ने पुलिस लाइंस के अंदर मीटिंग रखी थी जिसके अंदर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सारा मीडिया आया था। तब से लेके अब तक देयर हैज़ बिन नो कंप्लेनेंट, देयर हैज़ बिन नो विक्टिम एंड देयर हैज़ बिन नो फैमिली जो कि विच हैज़ कम फॉरवर्ड टू से कि ये इंसिडेंट हुआ है। लाहौर में निजी कॉलेज में तालबा के साथ मुबैना ज़्यादती को बुनियाद बनाकर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का मामले पर FIA साइबर क्राइम सर्किल लाहौर ने 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। 7 रुकनी इंक्वायरी टीम की सरबराही डेप्यूटी डायरेक्टर कर रहे हैं। FIA का सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। FIA ने निजी कॉलेज की प्रिंसिपल की जानिब से दी गई शिकायत पर कार्रवाई का आगाज़ किया। तहकीकाती टीम सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के जुर्म में मुलव्विस अनासिर की शिनाख्त करेगी। डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के जुर्म में मुलव्विस अनासिर को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। FIA फर्जी खबर को फैलाने और अमन और अमान खराब करने की कोशिश करने वालों को सबूत देना होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने अपने बयान में कहा, उम्मीद है कि अब ये भागेंगे नहीं, सामने आएंगे। पंजाब में फसाद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, सियासी हलचल एक बार फिर शुरू होने को है। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को शाम 4 और सेनेट का इजलास 5 बजे बुलाने का फैसला हो गया। इजलास बुलाने की समरी सदर को इरसाल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब, जबकि इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की मुसव्विदे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने का मिशन। कराची बिलावल हाउस में अहम बैठक। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। स्टेक होल्डर्स के साथ होने वाली मुशावरत पर भी तबादला ख्याल हुआ। आइन और जमहूरियत पसंद है, निज़ाम इंसाफ के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। दोनों कायदीन में मुकालमा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खुश आइंद है, खित्ते के इस्तेहकाम में मावन साबित होगा। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान में गुफ्तगू। उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। JUI फे की राय को कदर की निगाह से देखते हैं। आइन बनाने के अमल में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर JUI ने अहम किरदार अदा किया। अदालती रिफॉर्म्स या फिर आइनी अदालत पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आइनी अदालत का जिक्र है। बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है कि तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास हो। मीडिया से बात करते हुए उनका मज़ीद ये भी कहना था कि बिलावल भुट्टो की जानिब से सियासी डायलॉग का सिलसिला जारी है।